प्यारे बच्चों, नवदीप सर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। तो नवदीप सर के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नवदीप सर पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपकी जो कैरियर सीरीज चल रही है, मैं कैरियर के बारे में अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं, आप किस लाइन में जा सकते हैं, उसमें से आज की जो ये वीडियो है ये भी बहुत बढ़िया है। और कल मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसके बारे में एक पोल करवाया था, जिसमें ज़्यादातर यानी 75% बच्चों के अप्रोक्सीमेट को ये नहीं पता था कि ये जो आइजर का एग्ज़ाम है ये होता क्या है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, क्या कुछ है। तो तभी मैंने इस पर एक वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका जो कैरियर है उसको सुनहरा बनाने का बहुत ही अच्छा मौका है। और बहुत ही कम कॉस्ट में आप बहुत ही बढ़िया एजुकेशन इसके थ्रू ले सकते हो। ठीक है। और ये जो एजुकेशन है ये बीएससी वाले स्टूडेंट जो बीएससी एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो आईआईटी के थ्रू एडमिशन बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ठीक है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसमें आइजर के एडमिशन, क्या आइजर एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले देखेंगे अपने। उसके बाद इसमें क्या कुछ होता है, क्या क्या पेपर होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, सब कुछ इस वीडियो में है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आइजर एडमिशन डिटेल है। तो आइजर की जो फुल फॉर्म है, ठीक है, आइजर एक शॉर्ट फॉर्म है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये एक जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एस्टेब्लिश किया हुआ है, यानी उसकी तरफ से स्थापित किए हुए इंस्टीट्यूट है। और टोटल इंडिया में जो इनके यानी नंबर ऑफ आइजर हैं वो 7 है। ठीक है। द इंस्टीट्यूट्स वर एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी। जो एमएचआरडी आपने सुना होगा कि जो एक तरह से क्या है, अपने एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है, जो केंद्र की सरकार है उसका एक मंत्रालय है। तो उसी वही एस्टेब्लिश करता है और वही इनकी मॉनिटरिंग करता है, देखभाल करता है। ठीक है। टू प्रोवाइड कॉलेजिएट एजुकेशन इन बेसिक साइंस कपल्ड विद रिसर्च एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब ये जो आपके पास आइजर है, ये क्या है, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है इसमें रिसर्च के फील्ड में जाने वालों को होता है। ठीक है। कि जो अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो आप, ठीक है, साइंटिस्ट बनना चाहते हो। कई जैसे बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है मैं स्पेस में जाऊं, कईयों का इंटरेस्ट होता है मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में जाऊं, कईयों का केमिस्ट्री में मतलब केमिकल वाली लाइन में इंटरेस्ट होता है। तो वहां पर साइंटिस्ट एज ए साइंटिस्ट वर्क करने के लिए ये वाली लाइन है। लेकिन जरूरी नहीं ओनली साइंटिस्ट, आप इसके थ्रू बहुत अच्छे कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और एक बहुत ही अपने सब्जेक्ट पर हाईली कमांडेड टीचर भी बन सकते हैं आप अगर बनना चाहो तो। मतलब आपके सब्जेक्ट पर पूरी कमांड होगी अगर आप यहाँ से पढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर जो लेक्चरार वगैरह हैं या एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ही हाई है अदर इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में। ठीक है। तो उसके लिए है ये। अब यहाँ पर देखो क्या है कि नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ 7 आइजर हैव बीन एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस ओवर द कंट्री, यानी कि जो अपनी कंट्री है उसमें टोटल 7 आइजर हैं। ठीक है, 7 हैं, और सातों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, पुणे में है महाराष्ट्र में, जो एक मोहाली में है पंजाब, फिर भोपाल में है मध्य प्रदेश में आता है भोपाल, तिरुवनंतपुरम केरल में है, और तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, और बहरामपुर उड़ीसा में है। ठीक है। बेरहमपुर है क्या, बहरामपुर उड़ीसा में है। तो ये टोटल 7 आइजर हैं। ठीक है। अब इसमें एडमिशन किस तरीके से होता है वो भी अपने जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका एक क्वेश्चन ले लूं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, जो सबसे यानी बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का, कि सर मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूं और अभी 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूं। तो ये आइजर की साइट पर ही उन्होंने ये वाला क्वेश्चन डाला हुआ था, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है कि वो यहाँ पर क्लियर करते हैं कि आई एम ए क्लास 12th स्टूडेंट, टू विच प्रोग्राम कैन आई अप्लाई आइजर्स। ठीक है। तो यानी कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए मैं क्या हूँ यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो एनी स्टूडेंट हु हैज क्वालिफाइड 12th और इक्विवेलेंट इन साइंस स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में आप होने चाहिए, चाहे बायो हो आपके पास, चाहे आपके पास मैथ हो, इधर इन ईयर 2020 और 21, यानी कि या तो आप 2020 में आपने पास की हुई है या 2021 में,
कैन अप्लाई टू BS 4 year डिग्री प्रोग्राम और BS MS 5 year ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स इन आइजर प्रोवाइड ही शी मीट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब इसका यहां पर जो कोर्स है ये कोर्स के लिए है, वो क्वेश्चन आपका आगे आएगा। देखो इसमें दो तरह के कोर्स होते हैं, एक कोर्स को BS बोल देते हैं और एक को बोल देते हैं यहां पर MS। ठीक है, BS और MS। तो BS आपका जनरली या इसको BSc आप बोल देते हो। BS का मतलब यहाँ बैचलर ऑफ साइंस ही है और यहाँ पर मास्टर ऑफ साइंस है, ये MSc की तरह ही है। तो BS MS ओनली नाम चेंज है। जो यहाँ पर आप जनरली BSc बोलते हो वो यहाँ पर BS हो जाता है, MSc बोलते हो उसके लिए आइजर में इसको MS बोल देते हैं इस प्रोग्राम का, बस नाम चेंज है, बाकी सारी चीज वही है। तो यहाँ पर अगर तो आप ओनली BS करना चाहो यानी BSc करना चाहो तो वो तो 4 साल में होगी, ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर सिस्टम। लेकिन अगर आप ड्यूल डिग्री करना चाहो मतलब BS MS 5 साल आपको वहां पर एडमिशन आपका होगा 5 साल के लिए इकट्ठा। ठीक है, तो 5 साल में आप दोनों डिग्री ले सकते हो BS और MS की। और ये वाली जो BS 4 ईयर की जो डिग्री है ये ओनली एक ही आइजर जो आइजर भोपाल में है वहां पर ही अवेलेबल है। ठीक है, ये वहां पर आपको ओनली आइजर भोपाल में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आइजर भोपाल में आपका एडमिशन होता है तो तब आप वहां पर ओनली BS ले सकते हो। उसके अलावा जितने भी आइजर हैं उन सब में क्या है 5 ईयर का ये वाला प्रोग्राम है। ठीक है, अब वो बच्चे भी रेडी रहें, मतलब कि जो IIT वाले हैं और BSc वाले भी, IIT वालों के लिए भी इसमें बताऊंगा कि किस प्रकार वो तो क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स हैव फॉर अप्लाइंग इन एनी ऑफ BS डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स मस्ट हैव मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन 12th एग्जामिनेशन। कि अगर आपको BS डिग्री वाले प्रोग्राम ओनली BS वाले में आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास मैथमेटिक्स का होना जरूरी है। मतलब बायो वाले स्टूडेंट ओनली BS नहीं कर सकते, अगर उनको करना है तो BS MS इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ेगा, मतलब BSc MSc इकट्ठा 5 सालों वाला आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें कि लिस्ट ऑफ मेजर कोर्सेज अवेलेबल एट ईच IISER। ठीक है, कि ये जो हर एक आइजर है उसमें कौन कौन से कोर्स हैं, तो यहाँ पर सारे कोर्सेज की लिस्ट दी हुई है। जैसे आइजर बेरहमपुर है तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, केमिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस मतलब जो बायो का पार्ट होता है, और केमिकल साइंस यहाँ पर देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का नाम चेंज किया हुआ है। फिजिक्स को यहाँ पर फिजिकल साइंस बोला जाता है, केमिस्ट्री को केमिकल साइंस और बायोलॉजी को बायोलॉजिकल साइंस और मैथ को मैथमेटिकल साइंसेज यहाँ पर कहा जाता है। सब्जेक्ट वही है, यहाँ पर आपको बस इनके नाम चेंज है। ठीक है, इसी तरह आइजर जो भोपाल है ये बायोलॉजिकल साइंस केमिस्ट्री, यहाँ अर्थ और एनवायरमेंटल साइंस भी ले सकते हो और फिजिक्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर यहाँ पर 3-3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे या एक ही सब्जेक्ट, तो उनको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपका एक ही सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप फिजिक्स रखते हो तो ओनली आपकी फिजिक्स होगी, यहाँ पर फिजिक्स में आप ले सकते हो। फिजिकल साइंस रखते हो तो आपको ओनली फिजिकल साइंस ही पढ़नी पड़ेगी, ऐसे नहीं साथ में मैथ और केमिस्ट्री, क्योंकि उसी का ही मास्टर आपको यहाँ पर मतलब बनाएंगे, उसमें आपकी पूरी कमांड यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ओनली फिजिक्स। अगर बायो वाला बच्चा है तो उसकी BSc भी, मतलब ये एक तरह की BSc ऑनर्स की तरह होगी। ठीक है, BSc ऑनर्स, उसमें भी क्या होता है जो BS है ये वाला, ये BSc ऑनर्स की तरह आप इसको मान सकते हो, BSc ऑनर्स है ये। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपका BS में होगा और एक ही एक आगे MS में होगा। फिजिक्स ये सारी BS में भी आप फिजिक्स ही पढ़ोगे और MS में भी, तो जब 5 साल आपने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा तो कमांड तो ऑटोमेटिक होगी। अब उसके बाद ओनली जो BS कोर्स है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा ओनली जो BS कोर्स है ये वाला जो आइजर भोपाल में था, मैंने आपको बताया अभी, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक साइंस, तो इनमें एडमिशन ले सकते हो। ये सारे नई चीजें हैं, आपने ये वाले सब्जेक्ट तो अभी देखे भी नहीं होंगे, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और IIT वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि यहाँ पर BTech भी होती है, आपके लिए BTech के कोर्सेज सारे अवेलेबल हैं इसमें। ठीक है ना, BTech के जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है, डाटा साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इस प्रकार से हर एक जो आइजर है उसमें BTech वाले कोर्स भी अवेलेबल है। अब इसके आगे ये आइजर कोलकाता है, मोहाली है, पुणे है, सब में आप देख लो कि जो तिरुपति है इसमें BS MS इन साइंस जो जनरल साइंस होती है इसमें फिजिक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब कुछ, मतलब इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं, जैसे आइजर पुणे में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे दिए हुए हैं। तो सब्जेक्ट के नाम चेंज हो सकते हैं, कई आइजर में उसको फिजिक्स कहेंगे, कई वाले उसको फिजिकल साइंस कहेंगे, होगी एक ही चीज उसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें देखो कि इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो अब ये चीज दोनों ही देखो, चाहे आप बायो का सॉरी चाहे आप आईआईटी वाले स्टूडेंट है, चाहे बीएससी वाले। तो देखो, तीन चैनल, देयर आर 3 चैनल्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इनटू आइजर्स। आइजर्स में एडमिशन के लिए 3 प्रोसीजर है। ठीक है, 3 तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है। सबसे पहला जो तरीका है यहाँ पर जो आपके पास केवीपीवाई। केवीपीवाई, अब यहां पर केवीपीवाई मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसकी काफी डिटेल है केवीपीवाई की। ठीक है। केवीपीवाई का पूरा नाम है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। अब ये क्या है, ये एक केंद्र सरकार की तरफ से योजना है। किशोर, क्योंकि आप किशोरावस्था में हो, एडल्ट आपकी स्टेज है, तो अब इनको प्रोत्साहित करने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, तो ये सरकार की तरफ से एक चलाई गई योजना है। इसका आप लाभ ले सकते हो। अब इसमें क्या होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, और एक उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब कि जो आपका पेपर होगा, एक केवीपीवाई का पेपर, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके 75% नंबर आपके जोड़े जाएंगे, और इस एप्टीट्यूड टेस्ट में 4 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायो, और इंटरव्यू के 25% नंबर। और इन नंबरों के आधार पर आपकी रैंक बनेगी, और उस रैंक के बेस पर आप क्या कर सकते हो, आइजर्स में एडमिशन ले सकते हो। अब यहां पर क्या है, एक कंफ्यूजन तो बच्चों को ये है, सर पेपर में 4 सब्जेक्ट कैसे। कई बच्चे यहां पर ये सोचते हैं कि मैथमेटिक्स वालों को मैथमेटिक्स आएगा और बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण उसका ये है कि यहाँ पर जो आइजर ये केवीपीवाई का पेपर होता है, इसमें चारों सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, मैथ भी आता है, और जो बायोलॉजी है वो भी आता है। अब इसका पैटर्न जो होता है पेपर का, कई बच्चे सोचेंगे पैटर्न, तो वो पैटर्न के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और एक बार इन्होंने पैटर्न डाला भी नहीं हुआ है, जो आइजर की साइट है उस पर पैटर्न एक बार अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है। तो इस कारण उसका पैटर्न अभी अपने को पूरा क्लियर भी नहीं है, तो इस कारण मैं आपको पैटर्न के लिए अलग से इसकी वीडियो केवीपीवाई की एक पूरी वीडियो बनेगी 15-20 मिनट की। ठीक है, उसमें बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो एक तो अपने इंडिया का इंस्टीट्यूट है, अगर आपने सुना हो, आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर, तो ये क्या है, बहुत ही यानी कि अच्छी क्वालिटी का, मतलब आप आईआईटी से अगर कंपैरिजन करते हो तो आईआईटी से भी बहुत ही यानी बढ़िया क्वालिटी का ये क्या है, इंस्टीट्यूट है, आईआईएससी बेंगलोर। और जो बच्चे क्या है इसमें एडमिशन लेने के लिए तरसते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट है। तो यहां पर अगर आप इस केवीपीवाई के एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हो, तो या तो आप आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो। जो इसमें टॉप रैंकर होते हैं, 1 से लेके लगभग 250 रैंक वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो आईआईएससी बेंगलोर उनको ले लेता है। यानी टॉपर किस में जाता है, आईआईएससी बेंगलोर में जाता है। ठीक है। और बाकी जो रैंक वाले स्टूडेंट होंगे, उनको जो एडमिशन मिलेगा वो मिलेगा आइजर में। ठीक है ना, जो आइजर आपका है, आईआईएसईआर आइजर, जो 7 इंस्टीट्यूट है, उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होते हैं। जो ये आईआईएससी बेंगलोर है, ये वर्ल्ड की टॉप 200 यूनिवर्सिटी, टॉप 200 इंस्टीट्यूट में शामिल है। यानी बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूट है अगर आप करना चाहते हो। अब अगर आप केवीपीवाई का पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, तो बीएस करते टाइम आपको 5,000 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, 5,000 रुपया एक महीने का, और प्लस 20,000 एनुअल एक्स्ट्रा से मिलेगा आपको, कि आप हॉस्टल में रहते हो या कोई आपका और खर्चा हो जाता है, तो 5,000 तो ये मिलेगी पर महीने का, और 20,000 आपको ये मिलेगा। ठीक है। और एमएस में जब आप पहुंच जाते हो, मतलब एमएससी करने लग जाते हो, तो आपका 7,000 रुपये पर मंथ हो जाता है ये, और ये 28,000 रुपये आपका एनुअल साथ में हो जाता है। ये साथ में मिलेगा आपको अलग से खर्चे के। ठीक है। तो ये इसमें सारा सिस्टम है। तो केवीपीवाई में जो स्टूडेंट्स यानी रैंक बनता है इसमें, तो टॉप रैंक वाले को तो आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन मिलता है, और बाकियों को आइजर जो 7 है उसमें एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। अब दूसरा तरीका है आईआईटी जेई एडवांस के थ्रू इसका एडमिशन, कि अगर आपकी रैंक जो जनरल वाले स्टूडेंट्स है, जनरल वाले स्टूडेंट्स की रैंक 15,000 से नीचे नीचे आती है, मतलब 1 से लेके 15,000 के बीच बीच आती है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और या फिर इसमें क्या है कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हो तो आपकी जो कैटेगरी रैंक है वो 10,000 से नीचे होनी चाहिए। कितने? 10,000 से नीचे आईआईटी जेईई एडवांस के अंदर, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ आपको जो इंजीनियरिंग का जो बीटेक डिग्री होती है वो आपको यहाँ से मिलेगी। और तीसरा जो है वो इसका एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तीसरा जो मेथड है एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें क्या होगा कि आपका एक पेपर होगा अलग से, ये केवीपीवाई से अलग है ये चीज। एंट्रेंस टेस्ट एससीबी, जिसको स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स बोल देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी वही ऊपर वाला होगा, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहता है पेपर का और इसका अलग। ऊपर वाले का पैटर्न अभी इन्होंने डाला नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस कारण जो ऊपर वाले का पैटर्न है वो मैं आपको नहीं बता सकता, कारण इसका अभी डाला नहीं हुआ उन्होंने, आइजर वालों ने। तो जब पैटर्न आ जाएगा तब आपको बता दूंगा। इसका पैटर्न दे रखा था कि इसमें 15 15 15 टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। 60 क्वेश्चन 180 नंबर के होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, और टोटल 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है। और ये जो पेपर होता है ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका। अब उसके बाद जो बात आती है वो इसके एग्जाम की है। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर मैं कौन से के थ्रू एडमिशन लूं, तो आप केवीबी, दोनों का अलग अलग पेपर होगा। केवीपीवाई का अलग पेपर होगा, एससीबी का अलग पेपर होगा। आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप केवीपीवाई वाला पेपर भी दे सकते हो, एससीबी वाला पेपर भी दे सकते हो। तो अब होता क्या है यहाँ पर कि जो इसकी सीट्स हैं, ठीक है, अगर मैं सीटों की बात करूं तो लगभग 25% स्टूडेंट यहां से लेते हैं वो, और 25% स्टूडेंट यहां से लेते हैं, और बाकी के जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो आपके इस पेपर के थ्रू लेंगे। ठीक है, मतलब ज्यादा चांस है, अगर आप एससीबी वाला पेपर पास कर लेते हो तो एडमिशन के काफी ज्यादा चांस यहां पर बन जाते हैं। समझ आई बात? अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं 2021 के लिए, कि जो इसका एप्टीट्यूड टेस्ट है आइजर का वो 17 सितंबर 2021 को होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर केवीपीवाई स्ट्रीम 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और जो लास्ट डेट है इसके फॉर्म भरने की वो 31 अगस्त 2021 है। ठीक है, 31 अगस्त 2021 है। और उसके बाद क्या है कि जो एससीबी पोर्टल के लिए इसमें आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, केवीपीवाई वाला अलग और एससीबी वाला अलग, क्योंकि दोनों अलग अलग पेपर होते हैं। और इसकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह इन्होंने डाली नहीं हुई भी, कितनी फीस लगेगी या और है। तो जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड अभी आएगी, अभी आनी है इंफॉर्मेशन, 1 जुलाई के बाद आ जाएगी, तब फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगी, तब आपको दे दूंगा। और 31 अगस्त को ये खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका पेपर है वो आप को बता दिया है मैंने कब होगा, 17 सितंबर 2021 को इसका पेपर होगा। और जो आपके 12th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है वो आएगी, चारों आएंगे इसमें। अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर बायो कैसे करेंगे, मैं बायो वालों को लग रहा होगा सर मैथ कैसे करेंगे। तो कंपटीशन तो बराबर ही हो गया यहाँ पर। जो मैथ वाले हैं वो बायो नहीं कर सकते, कोई एक आधा क्वेश्चन तो चाहे कर दें, और जो बायो वाले हैं वो मैथ नहीं कर सकते। तो इसमें उस बच्चे को फायदा होगा कि जो मैथ वाला होके भी बायो की इंफॉर्मेशन रखता है थोड़ी बहुत। 12वीं लेवल का पेपर होगा, 12वीं लेवल से ऊपर का लेवल नहीं आएगा पेपर का। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स, चाहे वो आईआईटी वाले हैं और चाहे वो सिंपल हैं, दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्या है इसमें, सिलेबस इसका। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ पर बता रखा है। जो आप 12वीं क्लास का सिलेबस है ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसके आगे आपको फिजिक्स का सिलेबस ये वाला मिल जाएगा इधर, जो रेड कलर में है, और इधर जो केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो ये देख लो आप, सारा सिलेबस वही है, 11वीं 12वीं क्लास का सारा सिलेबस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, न्यूक्लियर, एटम, ये सब कुछ वही है आपके पास। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बायोलॉजी का सिलेबस, बायोलॉजी वाले देख सकते हैं यहाँ पर इसका सिलेबस क्या है। दोनों पेपरों के लिए ही शायद यही सिलेबस है, लेकिन अभी उसका पैटर्न नहीं उन्होंने डाला हुआ जो केवीपीवाई वाला पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इलिजिबिलिटी, हाँ, जो आपका सबसे मेन क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर आ जाता है बच्चों। यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि इन द व्यू ऑफ करंट अनसर्टेनिटीज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इट हैज बीन डिसाइड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर एडमिशन
to IISER this year will stand at 60% or equivalent at +2 for general candidate and 55% SC ST OBC नॉन क्रीमिनल कैंडिडेट फॉर ऑल एलिजिबल बोर्ड, यानी कि जनरल वालों को मिनिमम 60% और SC ST OBC वालों को 55% चाहिए। स्टूडेंट्स हुज बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ IAT, यानी जो इंडियन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मतलब जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है वो भी पेपर में बैठ सकते हैं, ठीक है। वो एडमिशन के टाइम आपकी मार्कशीट मांगेंगे, अब आपकी मार्कशीट नहीं मांगते, और इन्होंने दे रखा है अपनी जो साइट है उस पर कि उसमें हम अपीयरिंग वाला ऑप्शन देंगे कि रिजल्ट अवेटेड, वहां पर एक ऑप्शन होगा उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा रिजल्ट अवेटेड, ठीक है। तो रिजल्ट अवेटेड आएगा, मतलब आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आने वाला है। तो मतलब आपका जब रिजल्ट नहीं आया फिर भी आप इस पेपर में आराम से बैठ सकते हो। फिर उसके बाद एग्जाम सेंटर हैं, तो मैंने राजस्थान के एग्जाम सेंटर यहाँ पर दे रखे हैं, उन्होंने एग्जाम सेंटर बता रखे थे कि जो राजस्थान के यहाँ पर एग्जाम सेंटर है बच्चों, वो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, इतनी सिटीज में इसके एग्जाम सेंटर हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, समझ आई बात। और प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, जो इसकी फीस स्ट्रक्चर है, लगभग 1000 रुपया फॉर्म फीस होती है इसकी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और हैं जो आपके डाउट हो सकते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन भी इसमें कवर किए हैं। देखो क्या व्हाट इज इनटेक थ्रू डिफरेंट चैनल्स, यानी कि इसमें एडमिशन है वो किस प्रकार होंगे अलग अलग चैनल से। ए मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ सीट्स विल बी एलोकेटेड थ्रू KVPY एंड JEE एडवांस चैनल्स। सॉरी, इसमें मैंने ये पीछे थोड़ा ये बता दिया था कि KVPY और IIT जो एडवांस है, ठीक है, IIT एडवांस में जो है इसके थ्रू 25% एडमिशन होंगे, और रिमेनिंग सीट्स विल बी फिल्ड थ्रू द SCB चैनल बेस्ड ऑन मेरिट इन आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी जो सीट्स हैं वो SCB का जो पेपर होगा उसके बेस पे होंगी, लगभग 75% सीट्स जो होंगी इसकी। और इसमें टोटल सीट्स इस बार 1738 दे रखी हैं, 7 आइजर में मिला के जो सीट्स हैं वो कितनी हैं, 1738 सीट्स हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि अगर अपने इसका 1/4 करें तो लगभग 400 प्लस सीट्स, 400 प्लस सीट्स, 400 प्लस एडमिशन तो KVPY और IIT के थ्रू होंगे, और उसके अलावा जितने 1200-1300 एडमिशन है वो सारे किसके थ्रू होंगे जो SCB का पेपर है उसके थ्रू होंगे, ठीक है। अब ये रिजल्ट वाला फिर से मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, इन्होंने और क्लियर किया हुआ है। देखो कि कैन आई अप्लाई फॉर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट इफ माय 12th रिजल्ट इज अवेटेड। अभी मेरा 12th का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके लिए रिजल्ट मेरा अभी आने वाला है, तो क्या करूं। तो इन्होंने कहा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, लेकिन अब इस बार क्या कोरोना के कारण रिजल्ट लेट हुआ है, तो यहां पर कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ 12th एग्जाम इज अवेटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तब अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, कैन चूज रिजल्ट अवेटेड ऑप्शन। ये देखो ये ऑप्शन आ गया ना, रिजल्ट अवेटेड ऑप्शन while filling the qualifying exam result. However, they must upload their mark sheet, category certificate and fill subject details and respective marks on the एप्लीकेशन पोर्टल। और जिसका आ गया है वो अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें चाहिए होगा। अगर आप OBC, SC और ST में आते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट है वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, आपको नया बनवाना पड़ेगा, इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा। तो इसमें क्या है, आप इस प्रकार से एडमिशन ले सकते हो। अब बात आती है JEE एडवांस वालों के लिए, ठीक है, ये खाली पेज ही है। तो JEE जो एडवांस वाले स्टूडेंट हैं, JEE एडवांस वाले, तो उनको मैं उनका क्या है इसमें कि वो जब JEE एडवांस का आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपसे चॉइस करवाई जाती है आपकी रैंक के बेस पर कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट लेना चाहोगे, तो उसमें आप ये वाली चॉइस दे सकते हो, और अगर आपकी वो चॉइस सेलेक्ट हो जाती है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। दूसरी बात, जो SCB चैनल है उसमें आपकी उसमें भी आपकी क्या होगी, रैंक निकाल लेंगे SCB चैनल में, ठीक है, आपकी रैंक आएगी, और उस रैंक के बेस पर आपसे 7 जो आइजर हैं इसकी आपसे चॉइस करवाई जाएगी कि मान लो आपके जो नंबर है उसके आधार पर आपको पहली चॉइस मांगेंगे कौन सा आइजर लेना चाहते हो आप, ठीक है। किसी ने भर दिया मैं पहले नंबर पर पुणे वाला लेना चाहता हूँ आइजर,
फिर दूसरे नंबर पर तिरुवनंतपुरम वाला लेना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पर भोपाल वाली की इच्छा है, चौथे नंबर पर मोहाली। तो वो आपकी रैंक के बेस पर होगा कि कौन से में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है। आपका एडमिशन किसी भी आइजर में हो सकता है, वो आपकी रैंक पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर और बता दूं बच्चों, कि आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है, या और बहुत ही टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चरर मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया आपके सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बनाई जाएगी। और जो बच्चा रिसर्च में जाना चाहता है बीएस एमएस के बाद, यहाँ पर जब आप यानी बीएसएमएस कर लोगे ना, तो एक नेट का पेपर होता है, आपको अगर पता हो तो, वो कॉलेज लेक्चरर के लिए, या फिर ये नेट का पेपर पीएचडी करने के लिए होता है, पीएचडी के लिए। तो ये क्या है, काफी हार्ड लेवल का पेपर है। लेकिन आइजर से मेरे फ्रेंड एक दो हैं, वो बता रहे थे कि आइजर से जो बीएसएमएस करता है ना, उसमें से 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ये नेट का पेपर साथ ही क्लियर हो जाता है। वो एमएस लास्ट ईयर में है ना, साथ ही क्लियर हो जाता है। इतनी यानी कि बढ़िया तरीके से स्टडी करवाते हैं। नहीं तो जो ये नेट की तैयारी करने के लिए लोग दिल्ली तक कोचिंग करने जाते हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई इतनी बढ़िया है कि आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन पीएचडी करके और आगे रिसर्च के फील्ड में आप जा सकते हो। और अगर आप क्या है कि जैसे आईआईटी है, या फिर जो जैसे जेएनयू यूनिवर्सिटी है, अपनी टॉप टॉप यूनिवर्सिटी, बीएचयू होगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, वहां पर आप एज ए प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। एक दो बेनिफिट और इसके बता देता हूं 2 मिनट में। एक इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप केवीपीवाई ये वाला पेपर पास कर लेते हो, तो आपको एक आईडी कार्ड मिलता है। और उस आईडी कार्ड की फैसिलिटी क्या होती है केवीपीवाई के थ्रू, कि आप इंडिया की कोई भी नेशनल लैब है, जो इंडिया की क्या है, नेशनल लैब है, जो उस नेशनल लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो, जहां आपको लगे कि मैंने ये वाली रिसर्च करनी है और इस वाली लैब में मुझे जाना है, तो आप कोई भी लैब में जाके अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो खास करके जो साइंटिस्ट बच्चे हैं, जो साइंटिस्ट वाली लाइन में जाना चाहते हैं, मैं साइंटिस्ट डायरेक्ट तो यानी साइंटिस्ट नहीं होता, डिग्रियां करके ही बनता है। तो सीधी सी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है आइजर वाला, ठीक है ना। वैसे आप आगे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर ही अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छा करना चाहते हो, तो आप क्या है, इसमें जरूर एडमिशन लो। इसमें फीस वगैरह बहुत ही कम होती है। आपको जो अगर मान लो केवीपीवाई में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो स्कॉलरशिप से आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर मान लो फिर भी आप जो एससीबी वाला पेपर होता है, इसके थ्रू भी अगर आपका एडमिशन होता है, तो फिर भी आप क्या है, इसमें जो फीस है वो बहुत ही कम लगती है, ठीक है ना। एक नाम मात्र की फीस है। आप ऐसे मान सकते हो कि लगभग 10,000 रुपए में आपका सारे साल का खर्चा वहां पर चल सकता है। इतनी बढ़िया इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आईआईटी वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई करेंगे, जब उनका आईआईटी एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आइजर वाले फॉर्म मांगेंगे कि अब आप आइजर वाले फॉर्म ओपन करेंगे। इन्होंने लिख रखा है अपनी साइट पर कि फॉर्म ये ओपन करेंगे, और उस फॉर्म के बेसिस पर ओपन आप इसमें अप्लाई करके, और इसके आपकी रैंक के बेसिस पर आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये कुछ यहाँ जनरल पॉइंट थे। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा, और ये वाली वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने जो आपके पास जो और बच्चे हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, या कोई भी सर्कल आपका, उसमें ज़रूर शेयर करना। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर वीडियो लगा दिया करो, क्योंकि इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऐसी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, और मेरी मेहनत का भी मुझे फल तभी मिलेगा अगर आप इसको शेयर करते हो। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।